हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने यूपी के थर्ड राउंड का। आपका नीट का शेड्यूल आ गया है। बात करते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट डेट क्या है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स और आपकी कट ऑफ सारा कुछ मैं बात कर लूँगा, कौन सा कॉलेज कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? और सबसे पहले आपको ध्यान इस बात का देना है कि अब थर्ड राउंड में बहुत ही टफ रूल्स हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, देन आप मान के चलिए कि अगर सीट और मेडिकल कॉलेज नहीं आए, देन आपकी सीट बहुत ज़्यादा 150 से नीचे ही आने वाली, सारी गवर्नमेंट सीट की मैं बात बता रहा हूँ। देन आपको करना क्या है, आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो, आपको ऑल इंडिया भी पार्टिसिपेट करना है, स्टेट के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है? आज अब बात करते हैं शेड्यूल का, कंप्लीट बात करेंगे। मैं खुद यूपी लखनऊ से हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है हमारे यूपी के दोस्तों से, भाइयों से, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अब बात करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ, क्या यह फाइनल शेड्यूल है? कह नहीं सकते, बट बात करते हैं, ठीक है? देखो, बात करते हैं, अगर हमको रजिस्ट्रेशन या फीस, आपको नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल नए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 6 से 9 तारीख तक। याद रखना, रजिस्ट्रेशन और फीस आपको पे कर देनी है 6 से 9, यानी हमारा जो आने वाला अक्टूबर आ रहा है वहाँ की बात हो रही है। मेरिट लिस्ट आपकी 10 तारीख को आ जाएगी और यहीं पे 99% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको एकदम बढ़िया से डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और आपकी चॉइस फिलिंग 11 से 13 अक्टूबर तक है और रिजल्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है वो 15 अक्टूबर को है। और एडमिशन आप ले सकते हो 16 से 24 अक्टूबर तक, यानी हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो 16 से 24 अक्टूबर तक, ठीक है? और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, बाकी सारे सेम रूल्स हैं। और आज आप बात करते हैं, अपग्रेड यूपी में अवेलेबल है आपका थर्ड राउंड में भी, लेकिन फ्री एग्जिट नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपको अलॉट हो गया, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाला और बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले को, क्योंकि अगर आपका बजट वो ना हो तो बिल्कुल भी चॉइस फिलिंग मत करना उस कॉलेज की। रीज़न ये है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या जो है आप चाहते हैं कि मैं बाहर हो जाऊं, देन आपकी फीस जो है, जो आपने 2 लाख रुपए जमा किया होगा, वो आपकी नहीं मिलेगी और नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यानी आपकी आखिरी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है? याद रखना, याद रखना, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अगर आपको कॉलेज मिला या अलॉट हुआ तो भाई लेना ही लेना भाई। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देन आपकी फीस चली जाएगी और नेक्स्ट राउंड जो हमारा स्टेट राउंड आएगा वहाँ से भी आप बाहर हो जाओगे। और प्राइवेट कॉलेज में लगभग मान के चलिए को 5 राउंड तक होते हैं, ठीक है? और आपको यूपी में बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती है, बेटा यूपी में आपको चॉइस ऑटोमेटिक लॉक नहीं कर, मतलब ये है कि आपको चॉइस लॉक करना है, ऑटोमेटिक लॉक नहीं होती, ठीक है? और कोर्ट केस भी अभी कुछ है हमारे यूपी में प्राइवेट कॉलेज की फीस को लेके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कि आपके क्या नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या नई सीट्स यूपी में आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ सकती हैं, ठीक है? और कट ऑफ की बात करें तो भाई कट ऑफ यहाँ पे आके गिरेगा, यानी जो हमारी मेरिट लिस्ट होगी इसको मैं देख के आपको एकदम विधिवत बेहतरीन कट ऑफ बता दूंगा और कितनी सीट आपकी आएंगी। तो अगर मैं जनरल सिनेरियो रखता हूँ, जैसे कि आपके मान लो एक भी मेडिकल कॉलेज या एक भी सीट नहीं आ रही है, देन अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट की एमबीबीएस और बीडीएस की बात करूँ, देन आपकी सीट बहुत ज़्यादा 150 या 200 से नीचे ही आएंगी। और अगर इतनी सीट आई, कट ऑफ आपका जो थर्ड राउंड का है, जो सेकेंड राउंड का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। यानी आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये लास्ट राउंड आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि सीट ही नहीं आएंगी। और अगर सीट आ गई, देन ये सिनेरियो आपका बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो सकता है। और रही प्राइवेट कॉलेज की बात, तो प्राइवेट कॉलेज की अच्छी खासी सीट अभी भी हैं और ये 5वें राउंड तक प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग जाएगी, ठीक है? लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन्हीं कॉलेज को चूज करना है जिनकी फीस आप देख पाओ, अफोर्ड कर पाओ। ऐसा ना हो आपने ऐसा कॉलेज डाल दिया जिसकी फीस आप
मज़े के लिए डाल दिए, आप झेल जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और कट ऑफ मैं जल्दी ही आपकी मेरिट लिस्ट देख के बता दूँगा और मैक्सिमम डाउट्स का जो भी है, जो रूल्स है, सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।